आपको क्वेश्चन पूछा है, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक का कौन सा अंक होगा? तो आपको 2 के ऑपोजिट साइड कौन सा होगा वो पहचान करना है। तो सबसे पहले आपको ये वाला देखना है। ये आपका एक तरीके से प्रश्न वाला पासा होता है, जो पहली आकृति होती है उसमें। तो आपको इसमें 2 दिखाई दे रहा है और 2 इसमें है और 2 इसमें है, यानी कि हमें तीसरे की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं 2 किस में है, पहले तो वो चेक कर लीजिए। 2 आपके 3 में है, ऑप्शन इसमें आपके 2 नहीं है। अब 2 की जो संगत जो आपके अंक है, यानी कि 2 के साथ कौन से अंक है, 3 और 4। तो आपको देखना है 3 और 4 किस में है। इसमें 3 है लेकिन 4 नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसमें 4 है लेकिन 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए, यानी कि तीसरे डायग्राम को देखिए। इसमें 3 और 4 दोनों दे रखे हैं। इसमें 2 है और इसमें 5 है, यानी कि 2 का जो विपरीत फलक होगा वो 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप जाएंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं इसे रिकॉल कर देता हूँ किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछा है कि 2 का विपरीत कौन सा है। तो जब हम 2 के विपरीत की बात करते हैं तो हम पहले डायग्राम को देखते हैं। इसमें 2, 3 और 4 ये 3 अंक दे रखे हैं। आपको देखना है 3 और 4, यानी कि 2 के जो संगत दोस्त हैं, 2 के जो संगत अंक है उन्हें देखिए। 3 और 4 हैं। 3 और 4 और किस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं? तो आपको तीसरे वाले में 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं। 2 का ऑपोजिट आपका 5 होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। इसमें आपको 20 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा। यदि आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं तो आप इजीली 30 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है उसमें है, कौन सा उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व को विद्यमान है। तो आपको यहाँ कोई सिंपल ट्रिक यूज नहीं करनी है, बस आपको दिमाग का खेल है। इसमें जो डायग्राम दे रखे हैं वही आपको इनमें से कौन सी में दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से आंसर सेलेक्ट करना है। तो आप पहले 2 को पकड़िए, यानी कि एरो और सर्किल को आप जब पकड़ेंगे तो एरो और सर्किल इसमें भी है, 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 यानी कि चारों में एरो और सर्किल दे रखा है। अब आप हाइट को पकड़िए। हाइट किस में है? इसमें हाइट दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, लेकिन इसमें आपकी हाइट नहीं है, तो आपका ये आंसर होगा नहीं। अब आपके सामने 3 ऑप्शन बचते हैं। 3 में से देखना है आपको मल्टीप्लाई वाला और एड वाला किस में है। तो इसमें मल्टीप्लाई एड नहीं है, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में आपके हैं, बी और सी में से आपका एक आंसर होगा। 3 लाइन देखिए, ये वाली 3 लाइन है किस में है? तो इसमें 3 लाइन है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आपको देखना है कि प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति में सेम किस में आपको ये शेप्स दे रखे हैं। तो आप देखते हैं तो प्रश्न आकृति में जो शेप है वो सारे के सारे आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाते हैं। तो आपका सी नंबर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, वेन डायग्राम आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसके हमने 3 क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए हैं। गाजर, भोजन और सब्जी। तो आप देख सकते हैं गाजर, भोजन और सब्जी एक ही होते हैं। भोजन के अंतर्गत सब्जी आती है और सब्जी के अंतर्गत आपको देखना है। ये आपको यहाँ वेन डायग्राम का जब भी आंसर देते हैं तो आपको कैटेगरी देखनी है। तो आप देखते हैं कि भोजन एक कैटेगरी है जिसके अंतर्गत सब्जी आती है और सब्जी के अंतर्गत गाजर आती है। तो इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मान लीजिए यहाँ आपको ऑप्शन दे कि गाजर, मूली और तीसरा ऑप्शन दे दे आपको पेन। तो आपको पता है गाजर और मूली तो सब्जी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन पेन एक अलग कैटेगरी है। तब आपको इस प्रकार के ऑप्शन की तरफ जाना होता है। तो इसके हम 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपका चौथा क्वेश्चन है, वो वैसे तो मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन में इस प्रकार की आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक 18 सेंटीमीटर का आपको ठोस घन दे रखा है। यदि 3 सेमी के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। तो आप देख सकते हैं एक घन है। घन इस प्रकार से होती है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। ये आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। ये है घन, ये आपका घन है। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से घन बनाया जाता है। यहाँ हमने आपके सामने घन बना दिया है। इस प्रकार से घन बना होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। तो ये आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर है। ये आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि ठोस घन होता है जब उसे
बदलते हैं छोटे गनों में, तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, आपने 10th में पढ़ रखा है। मैं इसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। जब आपको बड़े की जब भुजा दे और छोटे की भी भुजा दे, तो आपको ये करना है कि बड़े वाली भुजा का क्यूब कर दीजिए, यानी कि 3 बार गुणा कर दीजिए। नीचे आपको छोटे वाले की 3 बार गुणा करनी है। ये तो आयतन का फॉर्मूला होता है। ए क्यूब बड़े वाले का सेंटीमीटर में आपको करना है, भुजा क्यूब बटे छोटे वाले का। जब आप इसे कट करते हैं तो ये 6 आ गया, ये भी 6 आ गया और ये भी 6 आ गया। जब आप 6 का क्यूब करते हैं तो आपके सामने आता है 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर होगा। यदि आप में सिंपल ट्रिक की बात करें तो बड़े वाले की सेंटीमीटर में जो भुजा दे रखी है उसे 3 बार मल्टीप्लाई करके छोटे वाले की भुजा को 3 बार मल्टीप्लाई करके दोनों में भाग करना है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई लंबा फॉर्मूला यूज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को देखकर आप क्या करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, छोड़कर चले जाएंगे और आपके 1 नंबर कम हो जाएंगे। यदि कोई कॉम्पिटिटर आप में से ज़्यादा 1 अंक ले आता है तो उसका सिलेक्शन होने की संभावना है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को देखकर आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझना है। तो यहाँ आप देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आपकी पूरी संख्या है और जब अगली संख्या लिखी है तो आप देख सकते हैं, मैं एक बार हटा देता हूँ। ये अगली वाली संख्या में क्या किया है, 5 को हटा दिया। सेम लिखा है लेकिन 5 को नहीं लिखा। संख्या शुरू की है 8 9 से लेकर 7 तक लिखा है, लेकिन ये आगे वाली संख्या है वो नहीं लिखी। फिर जो आगे स्टेप फॉलो किया उसमें क्या किया है, 8 तो लिखा है लेकिन लास्ट वाला 7 नहीं लिखा। 3 के बाद 7 है वो 7 नहीं लिखा। और उसमें क्या किया, आगे फिर यहाँ फॉलो किया, तब 8 को आगे से हटा दिया, ये 9 से शुरू की है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन की जगह कौन सी संख्या आएगी वो बतानी है। तो क्वेश्चन की जगह कौन सी संख्या आएगी आप इजीली बता पाएंगे। अब आपको यहाँ 8 को गायब किया, आपको पीछे वाली संख्या 3 को गायब करनी है, यानी कि 9 से आपको शुरू करनी है लेकिन लास्ट वाले नहीं लिखनी। तो 9 की शुरू ऑप्शन नंबर डी में हो रही है और लास्ट वाला नहीं लिखा है हमने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो यदि हम बात करें, आम एक फल है, तो फल एक कैटेगरी है जिसके अंतर्गत आम आता है, लेकिन सब्जियां एक अलग कैटेगरी होती है। तो आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार से दिखाया है कि ये फल है जिसके अंतर्गत आम आता है लेकिन सब्जी थोड़ी अलग होती है। तो आप वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आगे एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें आप वेन डायग्राम को खुद करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा है, यदि किसी महीने का 10वां दिन सैटरडे यानी कि शनिवार है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, जब 10वां दिन आपको दे रखा है कि सैटरडे है, सैटरडे आपको दे रखा है 10वां दिन है, तो आप उसमें 7 और ऐड कीजिए। जब 17वां दिन होगा तो आपकी कौन सा दिन होगा, फिर से सैटरडे होगा। फिर आप और 7 ऐड करते हैं तो 24वां दिन कौन सा होगा, 24वां दिन भी आप कहेंगे सैटरडे होगा। एक महीने की बात की जा रही है, आप इस प्रकार से इजीली कर सकते हैं। आपको पूछा है 27वां दिन, आपने 24 तक निकाल दिए हैं। जब आप 24 में 3 ऐड करते हैं यानी कि सैटरडे में 3 दिन और आगे बढ़ाते हैं तो 25वां दिन आपका संडे होगा, 26वां दिन मंडे होगा और 27वां दिन आप ट्यूसडे यानी कि मंगलवार की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है। इजी क्वेश्चन है, आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है नहीं। अब जब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन है, यदि ओल बराबर 25 है, नाव बराबर 52 है तो आपको नन को बताना है क्या आएगा। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आपको ध्यान रखना है, ओल में ए कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे 1 नंबर पर। एल आता है आपके 12 नंबर पर, एल आता है फिर 12 नंबर पर। आप इनको ऐड करते हैं, 12 और 12 24 और 1 25, यानी कि ये आपको ऐड करने का कॉन्सेप्ट है। जब आप नाव का इसी प्रकार से करेंगे तो एन आता है आपके 14 नंबर पर, ओ आता है आपके 15 नंबर पर और डब्ल्यू आता है आपके 23 नंबर पर। आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए तो आपके 52 आएगा। यानी कि इन्होंने इंग्लिश के क्वेश्चन जो लेटर हैं उनके नंबर किए और नंबर को ऐड कर दिया है। तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इस नन में। एक बार मैं आपके सामने से ये हटा देता हूँ। नन का हम यही कॉन्सेप्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर आएगा, आप इजीली जल्दी से कर पाएंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं नन, NONE।
नन लिख दिया। इसमें एन आपके कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे 14 नंबर पर। ओ की बात करें तो ओ लिखेंगे आप 15 नंबर पर, एन फिर से 14 नंबर पर, और ई आप सभी को पता है 5 नंबर पर। अब आपको करना है ऐड, तो इजीली ऐड कर पाएंगे। 15 और 5 20, और ये आएंगे 28, यानी कि 20 और 28 होते हैं आपके 48, यानी कि आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। इसमें भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, मेरा विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। तो वेन आरेख आप बना सकते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तीसरा आप देख सकते हैं, घोड़ा बंदर और बाघ आपके सामने हैं। तीनों ही जानवर हैं लेकिन अलग अलग है। बाघ अलग है, बंदर अलग है, घोड़ा अलग है। तो जानवर है, आप तीनों की एक इस प्रकार से कर देंगे, 3 अलग अलग सर्किल बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत आपको ये करना है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे, कोई लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ आप देखते हैं तो 3 में कितने ऐड किए हैं, तो आप कहेंगे 3 में 2 ऐड किए तो आपके 5 आए, फिर 1 ऐड किया, फिर आपके 6 ऐड किए, फिर आपके फिर ऐड किया ही नहीं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है कि किस पर किया है। तो इसके लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट लगाना है। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई की है तो 6 आ गया, 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई की है तो 12 आ गया, 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई की है 24 आ गया। इस प्रकार से, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक छोड़ के एक यदि हम करते हैं तो ये हमारे 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। फिर हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं, तो 5 में 7 ऐड करते हैं जब हम, तो 12 आते हैं। 12 में कितने ऐड, 12 में 7 ऐड करेंगे तो आपके 19 आएंगे, और 19 में आप जब 7 ऐड करेंगे तो 26 आएंगे। तो आप कह सकते हैं यहाँ 19 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही राइट आंसर है कि यहाँ 19 आएगा। इस प्रकार से आप रीजनिंग के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।